जैसे ही मैंने इसको लॉक किया वैसे यहाँ पर ये लाइट्स ऑन हो गई, रेड, येलो और ग्रीन। एयरबैग जैकेट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये ट्रैकर लगा हुआ है। कभी जैकेट्स को चार्ज होते हुए देखा है? नहीं देखा तो आज देख लो, ये चार्ज हो रही है। इंटरनेशनल सर्किट पर रेस जो होती है, ट्रैकिंग जो होती है, वहाँ पर किस तरीके की बाइक दौड़ती हैं। तो भाई हम लोग पहुँच गए हैं मद्रास इंटरनेशनल सर्किट जो कि चेन्नई में है। टीवीएस की तरफ से हम लोग यहाँ पर आज यंग मीडिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हमारी यहाँ पर ट्रेनिंग होगी, रेस करेंगे ट्रैक पर और रॉ मशीन्स का फील लेंगे। ये पिट स्टॉप देखो, सारे राइडर्स तैयार हैं और वो रहा गियर्स काउंटर। हम तो लेकर नहीं आए हैं, तो वहीं से लेंगे सारे गियर्स। तो भाई मैं तो हो गया हूँ गियर अप। तो देखो ऊपर से लेके नीचे तक फुल ऑन गियर अप। इसकी बात अलग है, वो समझ सकते हैं जिनको राइडिंग का शौक है। अब हम फील करने वाले हैं रॉ मशीन्स को। गजब, वेदर तो अच्छा हो गया, बस ये बादल जो है बने ही रहें और अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल जाए तो मज़ा आ जाएगा। बाकी के सभी लोग यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। गर्मी बहुत है, लिटरली गर्मी बहुत है। एक तो दिल्ली वालों के लिए वैसे ही हेडक हो जाता है, चाहे मुंबई पहुँच जाए या फिर चेन्नई पहुँच जाए या फिर गोवा पहुँच जाए। तो भाई हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो कंप्लीट हो गया है और ट्रेनिंग सेशन में ही ये हालत देखो, बॉडी को हाइड्रेट रखे हुए हैं। पानी, ग्लूकोज और चॉकलेट्स वगैरह वो तो चल ही रही है। अब यहाँ पर जो है फीडबैक देते हैं अपना, फिर उसके बाद में तो भाई मेरी रेस जो है कंप्लीट हो गई है और आज का वेदर जो है लिटरली काफ़ी हमारे फेवर में था। ये देख रहे हो, नहीं तो मेरी हालत जो है वास्तव में बहुत बुरी हो जाती अगर ये वेदर अच्छा ना होता। तो रेस कंप्लीट हो गई है। एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो हमने चलाई है अपाचे RTR 310। पहले 200 चलाई थी, लास्ट जब मेरा था। ये है बाई MRP सीज़न 10। सीज़न 8 में आई थिंक मैं आया था, 9 में नहीं आया, 8 में आया था, है ना। तो 10 जो एक्सपीरियंस रहा, सीज़न 10 का जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा रहा। TVS की तरफ से हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छी हमेशा ही मिलती है, इस बार भी काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। इनके साथ में टीम से मिलने का मौका मिला, रेसर से मिलने का मौका मिला, प्रॉपर ट्रेनिंग हुई, सारी गाइडेंस मिली, सब कुछ बहुत मज़ा आया भाई। बहुत से लोगों का ड्रीम होता है मद्रास इंटरनेशनल सर्किट पर आना, और इस सर्किट की जो कहानी है वो बहुत पुरानी है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और बहुत लोगों ने संघर्ष भी किया था भाई। हिंदुस्तान का पहला इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक है ये। जितना मैंने सुना है वो मैंने आपको भी बताया। तो जानकारी तो भाई साझा करने से ही आगे बढ़ती है, मुझे भी मिली, मैंने आपके साथ भी किया। ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। यार ये हाथ दर्द करने लगा इन जैकेट्स की, और इनकी कहानी जो है काफ़ी अलग रहती है। ये देखो एयरबैग वाली जैकेट है, जैसे ही मैं इसको लॉक करता हूँ वैसे यहाँ पर ये लाइट जल जाती है। ये वाली जैकेट चार्ज भी होती है, एयरबैग की है। ये एयरबैग वाली जैकेट है एप्लाइन स्टार की, लगभग 60-70 हज़ार रुपये की आती है, केवल हाफ है बस। एयरबैग जैकेट के अंदर क्या होता है, आइए इसको खोल कर देख लेते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके के स्क्रूज होते हैं। ये रीयूजेबल भी है, अगर एक बार एयरबैग खुल गया तो उसके बाद में यूज़ भी हो जाता है इसका। यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके का ये मैकेनिज्म है
आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी क्योंकि वहाँ पर चल रही है रेस। ये इसको यहाँ से ये अनप्लग कर दिया, उसके बाद में यहाँ से इसको अनप्लग कर दिया, ये अनप्लग कर दिया है। ये क्या चीज़ है? कैनिस्टर। कैनिस्टर इसको बोलते हैं। ओके, यही खुलता है ये कैनिस्टर का ये एयरबैग के लिए गैस। ओके, इन्फ्लेटर। अगर ये एक बार यूज़ हो गया देन ये चेंज हो जाता है। ओके, हाउ मच कॉस्ट क्या है इसकी? वन के 15,000। 15,000 वन। ओ, ये एक कैनिस्टर 15,000 रुपये का है और इसमें 2 लगते हैं, तो रिफिल के लिए 30,000 चाहिए। फिर इसमें ये बैटरी ये चार्ज होता है, कुछ इस तरीके का ये मैकेनिज्म है। तो भाई ये एयरबैग्स वाली आपको जैकेट कैसी लगी और इनकी कॉस्टिंग कैसी लगी बताना कमेंट करके। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इंटरनेशनल सर्किट पर रेस जो होती है, ट्रैकिंग जो होती है, वहाँ पर किस तरीके की बाइक दौड़ती हैं, उनमें क्या नॉर्मल बाइक से आपको चेंज देखने को मिलता है। ये देखो, ये रही टी वी एस अपाचे RTR 310, जिसमें आपको एग्जॉस्ट ये बदला हुआ दिख रहा है। अच्छा, एग्जॉस्ट क्यों ये लोग चेंज करते हैं? साउंड बढ़ाने के लिए? आप मुझे कमेंट करके बताना। इसमें आपको इंडिकेटर्स नहीं मिलेंगे, इसमें ORVM नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ये देखो, साइड हैंडल पर राइट साइड में प्रोटेक्शन लगा कर दे रहे हैं और हेडलाइट इसमें नहीं मिलती है। कुछ इस तरीके की कवरिंग आपको मिल जाती है। और दूसरी बात, इन गाड़ियों में आपको स्पेसिफिक नंबर भी मिलते हैं, जिससे गाड़ी को, राइडर को ट्रैक किया जा सके कि उस गाड़ी को कौन चला रहा है और कैसी परफॉर्मेंस ये निकाल कर दे रहे हैं, है ना। ये देखो, कुछ इस तरीके का इनका ये मैकेनिज्म है। ये देखो, जो इंटरनेशनल राइड्स होती हैं उसमें भाई अलग अलग कंपनियों की आपको गाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी और इसी के साथ साथ बहुत सारे स्पॉन्सरशिप भी आपको बाइक्स पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये TVS की अपाचे है, तो इस वजह से ये पूरी एक ही थीम में हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये देखो, कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म है। साइड टर्न इंडिकेटर हटा दिए जाते हैं और इस मोटरसाइकिल में भाई चाबी जहाँ पर लगती है इग्निशन वो भी हटा दिया गया है। यहाँ पर ये बटन दिया है, इसकी सहायता से मीटर ऑन हुआ, कुछ इस तरीके की इंडिकेशन आई। ये देखो, ये रही इसकी थीम। उसमें हज़ार्ड लैम्प जल तो रहे हैं लेकिन है ही नहीं, इंडिकेटर्स काम तो कर रहे हैं। क्रूज़ कंट्रोल वगैरह आई थिंक हटा दिया होगा, है ना। और किसी किसी गाड़ियों में तो भाई जो रेस पर होती हैं, ट्रैक पर जाती हैं, उनका तो मीटर भी हटा देते हैं। बस रॉ मशीन का मजा लो केवल और केवल। ये देखो, इन बाइक्स को गाइड करने के लिए प्रॉपर मार्शल होते हैं जो कि गाड़ियों के आगे चलते हैं। उनके पास में अलग सी गाड़ी होती है जो कि प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सकें पीछे राइडर्स ट्रेनिंग टाइम पर, है ना। और ये गाड़ियाँ जो हैं आपको हर जगह से क्रैश्ड मिलेंगी। ये देखो, इसमें तो हेडलाइट्स दी गई हैं, काम करती है या नहीं। ये देखो, साइड टर्न इंडिकेटर इसके भी गायब हैं, ORVM गायब हैं। कुछ इस तरीके की आपको इसमें असेंबलिंग मिल जाती है। एग्जॉस्ट इसका भी चेंज कर दिया गया है ना। ये पुरानी वाली है अपाचे, ये देखो 310 रॉ पावर के साथ में। अच्छा, इंजन में भी बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं जिससे इनकी प्रॉपर रॉ पावर निकाली जा सके इन सर्किट्स पर। अब ये खड़ी हैं हम लोगों के लिए बाइक्स। इसमें कुछ चीज़ें एडिशनल हैं, जैसे कि ये देखो, यहाँ पर ये ट्रैकर लगा हुआ है जो कि लैप्स को काउंट करेगा। ये देखो, क्रैश हुई है गाड़ी, ये भी डिस्टर्ब हुआ है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, कुछ इस तरीके का ये ट्रैकर है। यहाँ पर इसको ये फिट किया गया है जिससे टाइमिंग वगैरह लैप्स निकाले जा सकें। ये सेकंड बैच आ गया। फर्स्ट बैच था हमारा जो कि हम लोग कर चुके हैं। ये देखो, अपनी बाइक थी 2 नंबर ये वाली। टायर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कुछ इस तरीके के हैं और जो हाई रेसेस होती हैं और उसमें तो भाई बिल्कुल ही गंजे वाले टायर कर दिए जाते हैं। टायर प्रेशर जो है वो भी कम किया जाता है इन गाड़ियों का।
है ना। और इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, एक बार आपको साउंड सुनाता हूँ। तो ये कुछ था आइडियल कंडीशन पर साउंड, लेकिन जब दौड़ती है ना, हाई आरपीएम पर जाती है, तो भाई बहुत ज़्यादा ह्यूज साउंड होता है कानों में। जिन लोगों को भी आदत नहीं है इतना लाउड सुनने की, उनको भाई दिक्कत हो सकती है। नॉर्मली आइडियल आरपीएम रहता है लगभग 1500 से 2000 के बीच में, तो 10-11 हज़ार आरपीएम तक ये चली जाती है। अब भाई ट्रैक पर कोई भी गोप्रो यहाँ पर अलाउ नहीं था, इस वजह से हम जो है आपको ट्रैक का एक्सपीरियंस दे सकते हैं लेकिन दिखा नहीं पाए।